नवरात्रि में लोग कन्याओं को घर घर ढूंढते हैं। कहते हैं आओ तुम देवी हो, बैठो प्रसाद खाओ। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, उन्हें जब पता चल जाता है कि उनके घर बेटी जन्म लेने वाली है तो उनके मुंह उतर जाते हैं। कभी कभी तो उनको जन्म लेने ही नहीं देते। आज हम आपको बताएंगे कि बेटियों से नफरत कब और कैसे शुरू हुई और वो प्रकृति का नियम जिसे कोई भी समाज बदल नहीं सकता। एक रिसर्च बताती है कि सन 2000 से 2019 तक 90 लाख से ज्यादा बेटियां जन्म से पहले ही गायब हो गई। लेकिन सवाल ये है कि लड़कियों के प्रति इतनी नफरत समाज में आई कहां से? जबकि प्राकृतिक नजरिए से स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। जब हमने इतिहास को खोजा तो हमें पता चला कि एक समय था जब युद्ध हुआ करते थे। युद्ध में लड़कों की जरूरत अधिक होने लगी क्योंकि उनके पास ताकत थी, और लड़कियों को सुरक्षा की जरूरत होने लगी, इसीलिए वो घर तक सीमित हो गई। फिर दहेज प्रथा आई और इसने इस सोच को और कठोर बना दिया। बेटियां बोझ बन गईं। शादी के समय अमीर माता पिता अपनी बेटी को आभूषण, कपड़े, जमीन, जानवर सब देने लगे। उनका मकसद था अपनी बेटी को आर्थिक रूप से मजबूत करना, ताकि ससुराल पर बोझ न बने। लेकिन उनका ये चलन गरीब माता पिताओं के लिए मजबूरी बन गया। उन पर कर्ज बढ़ने लगा और यहीं से बेटियां बोझ बन गईं। लोग उन्हें जन्म से पहले ही मारने लगे। समाज ने कभी भी इस पुरानी सोच से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। सोचिए, त्योहारों में बेटी देवी है और असल जिंदगी में बेटी अनवांटेड है। आज कई देश जो इस सोच से आगे निकल गए हैं, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इनकी संसद में 45% से ज्यादा महिलाएं हैं। और आंकड़ों के अनुसार ये देश सबसे सुरक्षित और खुशहाल माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ महिलाओं और पुरुषों को एक समान नजर से देखा जाता है। जहाँ समानता है वहीं खुशहाली है। आज बेटियों की जरूरत हर उस देश में बढ़ रही है जो खुशहाल है, जो तरक्की पर है। बेटियां पुरुषों के मुकाबले बहुत अच्छे से बिजनेस चला रही हैं, साथ ही घर भी मैनेज कर रही हैं। जो देश बेटियों को बराबरी देता है वही देश आगे बढ़ता है। एक रिसर्च कहती है कि महिलाओं का दिमाग नेचुरली मल्टीटास्किंग होता है। वे आसानी से एक समय में कई काम हैंडल कर लेती हैं, जैसे बिजनेस करना, साथ में बच्चों की परवरिश करना और घर भी मैनेज करना। एक रिपोर्ट बताती है कि जिन कंपनियों में वुमेन लीडर्स हैं, वो सालाना 20 से 25% प्रॉफिट में रहती हैं। अब सुनिए प्रकृति के नियम। हर 1 से 5 लड़कों पर 100 लड़कियां जन्म लेती हैं। क्यों? क्योंकि लड़कों की मृत्यु दर ज्यादा होती है। कुल मिलाकर 20 साल की उम्र आते आते औसत बराबर हो जाता है। लेकिन जब लोग बेटियों को गर्भ में ही खत्म कर देते हैं तब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और पूरी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं ज्यादा लड़कियां पैदा जरूर होती हैं। इंसान अगर अपनी सोच बदले और दोनों को बराबर नजर से देखे तो बेटी बोझ नहीं, भविष्य की शक्ति है। उन्हें हमेशा बराबरी की नजर से देखें। जिस देश में लड़कियां बराबर से रहती हैं, वो देश, वो घर हमेशा तरक्की करते हैं।